हमारे भारत देश में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने कभी मैगी ना खाई हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैगी जो नेस्ले का सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला ब्रांड है, उसको एक्चुअली में नेस्ले कभी शुरू ही नहीं किया था। तो आप सोच रहे होंगे ये ब्रांड किसने बनाया, क्यों बनाया, नेस्ले का शुरुआत कब हुआ, नेस्ले मैगी से कब जुड़ा। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में इसी सारी चीजों को जानकारी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सब कुछ मैगी के बारे में डिटेल्स पता चल जाएगा। मैगी की शुरुआत जूलियस मैगी के नाम से एक बिजनेसमैन ने 1886 ईस्वी में की थी, क्योंकि उस समय यूरोप का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था और लोग फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करते थे। ऐसे में वहाँ पर काम करने वाली औरतों को घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता था और यहीं से मैगी की कहानी शुरू होती है। जूलियस ने अपने बिजनेस माइंड से मैगी नाम का एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से 2012 में जूलियस का डेथ हो गया और उसके डेथ के बाद उस कंपनी को उसके क्लाइंट ने संभाला। उसी बीच के दौरान वर्ल्ड वार जंग छिड़ गया। यूरोप का हर कोना युद्ध की आग से झुलसने लगा। दरअसल युद्ध के दौरान इस कंपनी का हालत और खराब हो गया। उसी बीच के दौरान नेस्ले कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट खोज रहा था जो उस कंपनी को ऊपर ले जाए और उसकी नजर पड़ती है मैगी पर। नेस्ले ने सोचा इस प्रोडक्ट पर सही स्ट्रेटेजी लगाया जाए तो यह प्रोडक्ट सोने की खान जैसे साबित हो सकती है। यही सोचकर नेस्ले ने 1947 में, जिस समय मेरा भारत आजाद हुआ था, उसी समय मैगी को एक्वायर कर लिया। उसके बाद नेस्ले ने पेन आउट किया कि इसको हम पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे और 1883 में जिस टाइम पर इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम पर इंडिया के अंदर मैगी आई थी। मैगी के पास इंडिया का 70% नूडल्स मार्केट शेयर है और आज तक कोई भी नूडल्स मैगी को बीट नहीं कर पाया। हर बिजनेस के पीछे कुछ सीक्रेट होते हैं। इसका जो पहला सीक्रेट था वो था न्यूरो मार्केटिंग। यह कैसे काम किया मैगी के लिए? विल देखो, जो मैगी पहली बार इंडिया में आई, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले मार्केटिंग किया ऐसा कन्वेंशन प्रोडक्ट फॉर वुमेन। नेस्ले ने इस प्लान को इतना गलत तरीका से दिखाया कि इंडियन मार्केट में इसका प्रोडक्ट यानी कि मैगी इजिली फ्लॉप हो गया। इसके पीछे का रीजन है कि मैगी के प्रेजेंटेशन एंड नॉट बायर। देखो, वायर की साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले देखो आपकी प्रोडक्ट की वायर कौन है और मैगी का वायर कौन है। जो वुमेन घर में काम करती है, जो घर में काम करती है, वो वुमेन मैगी का रियल वायर है। और उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है? विल देखो, वोमेन की जो साइकोलॉजी होती है बहुत ही सिंपल होती है। इंडिया के अंदर जो भी वोमेन है वो अपने लिए ने अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। मैगी ने यही गलती किया स्टार्टिंग में, मार्केटिंग किया फॉर वोमेन जबकि करनी चाहिए फॉर किड्स। उसके बाद मैगी ने अपना मार्केटिंग कैंप चेंज किया। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई मैगी के सामने। यह वो प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड डाइट है वह रोटी, सब्जी, दाल, चावल। तो मैगी को करना क्या था? मैगी चाहता था कि मैं अपने आप को इंडिया में जो स्नैक्स यूज होते हैं उससे रिप्लेस कर दूं। उन्होंने टारगेट की स्नैक्स वाला सेगमेंट। उन्होंने देखा इंडिया के अंदर में कौन सा स्नैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है। पकौड़ी, समोसा, बर्गर, सारी चीजें चलता है और बच्चों शाम को ये सब कुछ सबसे ज्यादा खाना पसंद करता है। लेकिन इन सारी चीजों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है। उसके अलावा जो बच्चे पसंद करते हैं वो था चिप्स और बिस्किट, और इंडियंस मदरों की नजर में चिप्स और बिस्किट सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक था। ऐसे में नेस्ले को समझ में आया कि यही वो जगह है जहाँ पर हम मैगी को फिट कर सकते हैं। तभी कंपनी ने माओं पर नहीं उनके बच्चों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ मैगी की असली जादू। नेस्ले ने एक नया टैगलाइन शुरू किया जो था 2 मिनट नूडल्स। उसका स्लोगन था टेस्ट भी हेल्थ भी। उसके बाद नेस्ले ने इंडियंस मदर को यकीन दिलाया कि पकोड़े और समोसे बनाने की बजाय वो अपने बच्चों के लिए 2 मिनट्स में मैगी बनाकर खुद भी थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। यह स्ट्रेटजी को सफल बनाने के लिए नेस्ले ने मैगी के एड में माँ और बच्चे के रिश्ते को इस प्रकार से दिखाया। माँ और बच्चे मैगी की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्टिव होने लगे। मैगी का सेल भी इंडिया में धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि मैगी जैसा टेस्ट किसी अन्य नूडल्स मैगी में नहीं है। यदि आप मैगी का पैकेजिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 कलर्स मिलेंगे, रेड और येलो। यह जो दोनों कलर्स है यह बहुत ज्यादा डार्क कलर है और हम लोग का ब्रांड को ये 2 कलर ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। यदि आप मैगी के लोगो और पैकेजिंग को देखेंगे तो ये चीज आपको पता लगेगा कि इन्होंने बहुत साल तक चेंज ही नहीं किया। फिर आया 2008 और 25 साल के बाद नेस्ले ने लॉन्च किया मेरी मैगी। इस कैंपिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था क्योंकि इसमें लोगों को फीडबैक देना था और सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करना था। इसी के दौरान 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया। इसके बाद कंपनी का सेल रॉकेट की तरह उड़ने लगा
और इसी सब को देखते हुए इंडिया में इसका कंपटीटर भी बढ़ने लगा। लेकिन मैगी उस समय एक कंपनी नहीं बल्कि लोगों का इमोशन बन गया था। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो चीज एक बार ऊपर जाता है उसका डाउनफॉल भी कभी न कभी आता ही है। और वही हुआ मैगी के साथ। 2015 में फूड इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दिया कि मैगी में MSG पाया गया है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेथ सीमा से ज्यादा है। जबकि उस समय मैगी के पैकेज पर लिखा रहता था कि उसमें MSG का मात्रा है ही नहीं। और यह खबर मीडिया में आगों की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर मैगी को लेकर बहुत ज्यादा ही चर्चा होने लगी और हर जगह एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैगी हेल्थ के लिए सेफ है या फिर नहीं। A nationwide ban on the much-loved Maggi noodles was imposed. We are of the confirmed opinion that the Maggi product was not following the ingredients and the safety measures which were required, and that is why we have come to this conclusion that the product should be recalled from the market. मैगी का जब लाइव टेस्ट हुआ तो यह पता लगा कि मैगी के अंदर MSG का मात्रा बहुत ही ज्यादा है। उस टाइम पर जो अलाउ क्वांटिटी था वो था 2.5 ppm और मैगी के अंदर 70.2 ppm मिला, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल। और इसी के चलते भारत में मैगी को बैन कर दिया गया। 5 जून 2015 को मैगी ने अपना 300 करोड़ से ज्यादा स्टॉक मार्केट से वापस ले लिया। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद ही मैगी 8 महीने के अंदर ही अपना कमबैक कर लिया। जून 2015 में मैगी बैन हुई, उसके 2.5 महीने के बाद कमबैक कर लिया। टीवी और सोशल मीडिया पे ऐड जिसका नाम था वी मिस टू यू मैगी, इसी को बार बार दिखाया गया, जिससे लोगों को लगा जैसे हम मैगी को मिस कर रहे हैं वैसे मैगी भी हमें मिस कर रहा है। तभी नवंबर में उन्होंने रील आउट कर दिया कि तीनों टेस्ट पास करके जब रिलॉन्च करेंगे तो स्नैपडील के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च करेंगे। और नेस्ले ने बताया कि यह कुछ समय के लिए ही अवेलेबल रहेगा, जिसके कारण लोगों के अंदर में एक उत्साह थी। उन्होंने स्नैपडील के साथ मिलकर एक कैंपेन निकाला जिसका नाम था दिल की ढूंढ, और उन्होंने वहां पर एक 5 मिनट का स्लॉट रखा। सिर्फ 5 मिनट ही मैगी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इसी 5 मिनट के अंदर में 60,000 से ज्यादा पैकेट मैगी ने अपना बेच लिया। तब मैगी को विश्वास आया नूडल्स का किंग तो सिर्फ मैं ही हूँ। और यही हुआ 2017 में। आते आते उन्होंने 60-70% लगभग नूडल्स का मार्केट अपने तरफ ले लिया और आज के समय नूडल्स में नेस्ले का मैगी नंबर 1 है। तो दोस्तों, मैगी पर यदि आपको यह केस स्टडी अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें और नेस्ले के बारे में कुछ सीखे हो, मैगी के बारे में कुछ जानकारी मिला हो, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।